हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी सर। मैं हूं आपका एडुकेटर नरसिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी सर पर। मैं आपकी जो 11th की बायोलॉजी है वो पूरा से पूरा कवर करने वाला हूं, जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ, लेक्चर नोट्स एंड हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री कास्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी सर पर। सबसे पहले हम बता दें, जो हम पिछली वीडियो बनाए थे वो आपकी लेक्चर नोट्स थी, ये आपकी थ्योरी नोट्स है। और हम आपको एक एक करके सारे टॉपिक हम एक ही वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, लिविंग वर्ड। चैप्टर फर्स्ट, लिविंग वर्ड, जीव जगत। ठीक है ना। मतलब देखिए, बायोलॉजी डेफिनेशन जैसे है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है। अंडर विच स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइमार्क एंड ट्रेविनर्स क्वाइन देन टर्म बायोलॉजी इन 1802। इसमें देखिए, कोई पूछ दे फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल। एंड देखिए यहाँ पास दिया, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक शाखा है। अंडर विच स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइमार्क एंड ट्रेविनर्स कॉइन्ड देन टर्म बायोलॉजी इन 1802। मतलब बायोलॉजी का टर्म 1802 में हुआ था। वर्ड, बायोलॉजी इज द मेड ऑफ टू वर्ड। मतलब बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, बायोज प्लस लोजस। देखिए, बायोस इज मीन्स ऑफ लाइव एंड लोजस इज मीन्स ऑफ स्टडी। ठीक है ना। मतलब बायोज मीन्स लाइव हो गया एंड लोजस मीन्स स्टडी हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, जूलॉजी, मतलब बायोलॉजी टू टर्म्स से बटी है। ठीक है ना, एक है जूलॉजी, एक है बोटैनी। ठीक है ना। पहली बात करेंगे हम जूलॉजी की। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जूलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की है। ठीक है ना, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एनिमल एंड एनिमल किंगडम। यहाँ पर जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल एंड एनिमल किंगडम की। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, जो दूसरा पार्ट बायोलॉजी का है, बोटैनी। Botany is the branch of biology that deal with the study of plants and its structure, morphology and biological process। ठीक है ना। यहाँ पर दिया प्लांट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, मतलब प्लांट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। और इसमें आते हैं मार्फोलॉजी एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए, थियोफ्रेटस इज द फादर ऑफ बॉटनी। आपसे कोई पूछ ले बॉटनी का फादर कौन है, तो आप बता देंगे थियोफ्रेटस। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी एंड जूलॉजी। बायोलॉजी एंड जूलॉजी के फादर, जनक किसे कहते हैं? अरिस्टोटल। हिंदी में इसको कहते हैं अरस्तु। ठीक है ना। और देखिए, आपकी नेक्स्ट डिफिनीशन है लाइफ। जीवन क्या है? मतलब आपकी लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज द स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ इज द स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बींग्स एंड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि लाइफ एक स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है आपके लिविंग बींग्स पर, एंड केमिकल रिएक्शन, भौतिक आप केमिकल रिएक्शन। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। आपको वन बाय वन अंडरस्टैंड। देखिए, यहाँ पर स्टेप में दिया है, ऑल लिविंग बींग्स ग्रो। मतलब कि सभी लिविंग ग्रो करते हैं। एंड सेकंड स्टेप में दिया है, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन द लिविंग बींग्स। आपके लिविंग बींग्स में ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ठीक है ना। यहाँ पर सिग्नेचर है प्रिंसिपल की। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है? देखिए, ये नाम ही से पता चलता है तो क्लासिफिकेशन है क्या चीज़। देखिए, यहाँ पर जैसे नोइंग एंड आइडेंटिफाइंग ऑल लिविंग बींग्स, मतलब कि जिसको हम जानते हैं उसको हम पहचानते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल लिविंग बींग्स में तो कि
keeping them in different group on the basis of similarities and dissimilarities is called of classification। मतलब कि देखिए यहाँ पास वर्गीकरण में, मतलब देखिए यहाँ पास हम ग्रुप बना के रखते हैं और सिमिलरिटीज को एक तरफ रखते हैं, डिसिमिलरिटीज को एक तरफ रखते हैं, तो इसी क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, जरूरत की वर्गीकरण। ठीक है ना, वर्गीकरण जरूरत के लिए। यहाँ पर देखिए जैसे नॉट इन ए नंबर ऑफ लिविंग बीइंग, नॉट इन ए नंबर ऑफ लिविंग बीइंग फाउंड इन द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट इन शेप, साइज, वेट एक्सेट्रा। मतलब वहाँ पास क्लासिफिकेशन में हम एक शेप, साइज अलग, वेट अलग। ठीक है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर देयर आइडेंटिटी जनरल देयर फोर्स जनरल देयर फॉर द सेक ऑफ स्टडी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पास फॉर द सेक ऑफ स्टडी एंड डिफरेंशिएशन, मतलब कि कन्वेंशंस लेट्स क्लासीफाई देम बेस्ड ग्रुप। मतलब हम जो ग्रुप में रखते हैं एंड उसको अलग अलग करते हैं, किसी को शेप में, साइज में, वेट में अलग अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात आती है व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, देखिए यहाँ पास जो दिया है, एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वन और मोर सेल्स दैट हैज एक्सटर्नल इंटरनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस एंड हैज द एबिलिटी ऑफ रिप्लेशन। मतलब लिविंग में होता है एक सेल या एक से अधिक सेल होते हैं, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, ग्रोथ भी वो करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, मेटाबॉलिज्म भी करते हैं एंड कॉन्शियसनेस भी करते हैं। ठीक है ना। और इसी को क्या कहते हैं, हम लिविंग कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स मतलब देखिए ऑल लिविंग, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, all living beings have some special characteristics on the basis which they can be separated from non-living beings। मतलब देखिए यहाँ पास तो सभी लिविंग बींग्स हैं, वो have some special characteristics है on the basis which that they can be separated from non-living beings। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए following are the main characteristics of living being, मतलब जो लिविंग बींग्स के मेन कैरेक्टर हैं कौन कौन से हैं। आपका फर्स्ट कैरेक्टर है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। अब इसको हम बात करेंगे, एक एक डिफिनेशन समझाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ग्रोथ, मतलब देखिए ग्रोथ, ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इनक्रीज इन मास एंड इनक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। मतलब जो सभी जीवधारियाँ होते हैं उनमें इनक्रीज इन मास होता है, तो साथ साथ इनक्रीज इन नंबर भी होते हैं। मतलब आप सेल इंडिविजुअल्स आर ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब यह हो सकता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये किसके द्वारा ग्रो होते हैं, सेल डिवीजन। आपका सेकेंड टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, नहीं देखिए पहला थर्ड टॉपिक दिखा दिए है रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म की हम आगे बात करेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लाइक वाइज यूज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते होंगे रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन लाइक वाइज यूज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। लाइक वाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजी का प्रोसेस है इन विच ऑन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। मतलब गिव राइज टू यंग वंस, मतलब यंग वंस और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट सेल्फ। ठीक है ना। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मेचर एंड इन टर्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना। जो आपका ऑफस्प्रिंग ग्रो करते हैं तो हम प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग होता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर देखिए जैसे व्हेन ऑफस्प्रिंग इन रिप्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट्स, आप समझते होंगे, तो टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन इन्वॉल्व फिजन। ठीक है ना। जो फर्टिलाइजेशन करते हैं तो आप मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट इज कॉल्ड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है ना। आप इस डिफिनेशन को देखिए यहाँ पास, व्हेन ऑफस्प्रिंग इन रिप्रोडक्शन बाय टू पेरेंट्स, ठीक है ना, और इसको क्या कहते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देखिए व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, तो सिंगल पेरेंट, तो विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स द रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट इज नॉट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो एक असेक्सुअल स्पोर, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल समझिए, असेक्सुअल स्पोर के जैसे फंगाई हो गया, फंजाई, ठीक है ना। बडिंग में एग्जाम्पल लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब टू टाइप ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है ना। और रीजनरेशन में प्लानोनिया, प्लेट वॉर्म, ठीक है ना। और फ्रैगमेंटेशन में द फंजाई फिलामेंटियस एल्गाई ऑफ प्रोटोनेमा ऑफ मस, ठीक है ना। अब बात करेंगे मेटाबॉलिज्म, जो हमारा लिविंग बींग्स का सेकेंड टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए मेटाबॉलिज्म, द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शन अकोरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। आपके शरीर में कोई ऐसी रिएक्शन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। मतलब कि हम कहा जहाँ भी आप अपने शरीर को इधर उधर करें उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके टू टाइप्स के, मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के होते हैं। देखिए, तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, नंबर फर्स्ट एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब देखिए बात करेंगे एनाबॉलिज्म क्या है एंड मेटाबॉलिज्म क्या है। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? देखिए एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल द बिल्डिंग अप आर सिंथेटिक रिएक्शन टू इंक्रीज द मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस। मतलब देखिए यहाँ पास बात करेंगे एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म मतलब जो कट कर बना, मतलब कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड कट कर बनेगा, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। एंड कैटाबॉलिज्म यहाँ पर देखिए, इन कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शन आर इन्वॉल्व सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेस्टेशन, ठीक है ना, डाइजेशन। मतलब कि यहाँ पास कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस, उसको हम कट कर बनाते हैं तो कैटाबॉलिज्म होता है। और एनाबॉलिज्म में कट कर इकट्ठा बन जाता है, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। और देखिए आपका टॉपिक 4 था कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। और एक्सटर्नल स्टिमुली में भी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्लांट्स also responds to stimuli like light, water, मतलब लाइकवाइज लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन एंड पॉपुलेशन एक्सेट्रा। मतलब कॉन्शियसनेस क्या है, तो इट इज द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है ना। और एक्सटर्नल स्टिमुली में भी फिजिकल भी होता है, केमिकल होता है एंड बायोलॉजिकल होता है, प्लांट्स भी, तो आल्सो रिस्पॉन्ड्स टू लाइकवाइज लाइट, जैसे वाटर, ग्रेविटेशन एंड पॉपुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जैसे आप इसी तरह थ्योरी नोट्स बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया है गुड परफॉर्मेंस ऑफ योर हैंड राइटिंग, आपके इसी तरह राइटिंग बनाने में तो गुड परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जैसे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, यहाँ पर टीचर ने खुद के दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, मतलब द diversity in the living world or biodiversity is the occurrence of variety of life form differing in morphology, size, color भी होते हैं, एंटोनिम होते हैं, habitats and habits भी होते हैं, ठीक है ना। मतलब each different type of plant, animal or microorganism represent a species। यहाँ बात करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। देखिए द नंबर ऑफ species that are known and described range between 1.7 से 1.8 millions। मतलब यहाँ पास आपको भी पूछ ले स्पीसीज की कितनी जातियाँ होती हैं, तो आपको बताना होगा 1.7 से 1.8 मिलियन होती हैं,
ठीक है ना। और यहाँ पास सेकेंड पॉइंट में दिया है दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी आर द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो इसका मीन्स जैसे है दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। देखिए ये आ गया नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। आपको ये नाम ही से पता होगा। तो नोमेनक्लेचर क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब जो नामनीकरण क्या है और आइडेंटिफिकेशन क्या है। और यहाँ पर देखिए जैसे हम देखते हैं देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब किसी का नाम ही से हम रख सकते हैं ना एक एक नाम, नहीं तो सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब देखिए बात करेंगे ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर आर नेमिंग इन ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टिंग एंड वी नोन टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द अटैच टू द आइडेंटिफिकेशन। मतलब आइडेंटिफिकेशन आपका है जैसे कोई में नाम हम रख सकते हैं, देखिए ना अलग अलग नाम रखेंगे तभी तो आइडेंटिफिकेशन बनेगा। और यहाँ पर जैसे देखिए इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, ये आपका नीट लेवल में आ सकता है क्वेश्चन। इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर मतलब इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This acceptable to biodiversity all across the world. दोनों देखिए यहाँ पास आ सकता है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, फॉर प्लांट के लिए एंड एनिमल के लिए। मतलब देखिए कह सकते हैं ICBN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और यहाँ पास एनिमल के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। और यहाँ पास बात करेंगे बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। तो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। और टू नो ऑर्गेनिज्म ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट्स, ओके। तो जेनरिक नेम इसमें 2 नेम होते हैं, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर में 2 जेनरिक नेम स्पीसीज होते हैं, एक जेनरिक नेम होते हैं एंड स्पेसिफिक एपिथेट या नेम होते हैं, ठीक है ना। तो दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ये नेमिंग जो सिस्टम दिया गया है इसको किसने दिया है, कैरोलस लिनियस ने दिया है। तो इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब एग्जाम्पल में समझिए द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आपका एग्जाम में आ सकता है। तो साइंटिफिक नेम बताइए मैंगो का, तो हम बताएंगे मैग्नीफेरा इंडिको। बट यहाँ पास देखिए मैग्नीफेरा इंडिको मतलब यहाँ पास जेनस नेम में हम कैपिटल लेटर लिखेंगे एंड स्पीसीज नेम में स्मॉल लेटर लिखेंगे। यहाँ पास कैपिटल लेटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि जेनस नेम हमारा कैपिटल लेटर से होता है, स्पीसीज नेम हमका क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। आपको हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, जैसे एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग मतलब होमो सैपियंस, जेनस नेम होमो कहते हैं एंड स्पीसीज नेम में सैपियंस कहते हैं। देखिए सेकंड टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। आपका कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको पर्सनल वीडियो एक बना सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जैसे यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोवेज, ओके। मतलब बायोलॉजिकल नेम ऑफ जनरली इन लैटिन एंड इटैलिक्स, ठीक है ना, लैटिन एंड इटैलिक्स लैंग्वेज से बना है, ठीक है ना। तो द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम represent the genus while the second component denote the specific epithet species। मतलब specific epithet को हम species भी कह सकते हैं। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट में दिया है the first word denoting the genus start with a capital letter। भी बात कर रहे थे ना, तो जेनस को हम किस में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और while जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, ठीक है ना।
और यहाँ पर जैसे हम स्पीसीज नेम पर लिखेंगे तो स्मॉल लेटर लिखेंगे, और जो हम जेनस नेम पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे। मतलब देखिए बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन और सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। मतलब जो हैंड रिटन से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जैसे आपका दिया सिस्टमैटिक्स, ओके, सिस्टमैटिक्स है गिविंग द स्पेसिफिक नेम टू ऑल लिविंग स्पेसिफिक स्पीसीज। मतलब जो गिविंग द स्पेसिफिक, जो दिया हुआ स्पेसिफिक नेम है वो ऑल लिविंग पूरे जीव में स्पेसीज एंड क्लासिफाइंग स्पेसीज अकॉर्डिंग टू स्पेशल रूल्स होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जैसे है दैट इज अ डिटरमाइनिंग देयर प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन और मेथड, ओके। मतलब यहाँ पर दिया है कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन और मेथड, इसको क्या कहते हैं हम, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। पॉइंट वाइज समझिए, देखिए यहाँ पर दिया जैसे द वर्ड सिस्टमैटिक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। मतलब जो सिस्टमैटिक पॉइंट आया है वो कौन सी भाषा से आया है, लैंग्वेज मतलब लैटिन वाले लैंग्वेज। और ये सिस्टमेटा से बना है, सिस्टमेया विच मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है ना, ये शाखा है बायोलॉजी की। अब बात करेंगे टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है, तो ये बात करेंगे हम। पहले टैक्सोनॉमी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, ठीक है ना। टैक्सा से ये बना टैक्सोनॉमी। तो दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी एक्सटर्नल या इंटरनल भी हो सकता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस भी हो सकती है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर essential and form the basis of modern taxonomy study, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देखेंगे हम दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी एक्सटर्नल हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज। इसी को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, अब कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। अब देखिए बात करेंगे हम कैरेक्टर किसकी बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए आपका हेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इसमें होता है आइडेंटिफिकेशन भी होता है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर प्रोसेस दैट आर बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा टैक्सोनॉमी का। हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आप पूरी नोट्स बनाते चले हमारे साथ, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्जाम। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसमें क्या आते हैं, टैक्सोनॉमी में क्या आते हैं, अब नीचे हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी में क्या आते हैं। पहले हम डिफिनीशन पर बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे है देखिए यहाँ पास ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज It is a ranker in the hierarchical classification of organism. There are 7 obligate categories and some intermediate categories. मतलब यहाँ पास taxonomy categories is a ranker in a hierarchical classification है आप organism का, और ये 7 kind of different में डिवाइड है। यहाँ पर जैसे देयर आर 7 obligate categories on some intermediate categories since the category is a part of, मतलब देखिए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जैसे पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अरेंजमेंट, ओके। और यहाँ पर जैसे इट इज कॉल्ड ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, ओके। आपका कंसेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आप ये नोट्स बनाते चलेंगे, आपको एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर जैसे दिया है एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हियरार्ची, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे दिया टैक्सोनॉमी हियरार्ची इन सो बिलो, मतलब यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी दिए हैं
पार्ट्स में इसको हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट पर आता है किंगडम, सेकंड पर आता है फाइलम, थर्ड पे आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पास एग्जाम में आ सकता है, तो हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कौन है एंड लोवेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कौन है। तो यहाँ पास देखिए हाईएस्ट मतलब किंगडम हो सकता है आपका, ठीक है ना। हाईएस्ट पूछ ले विच इज द कैटेगरीज इन हाईएस्ट, तो क्या बताएंगे आप, किंगडम। और लोवेस्ट पूछ ले तो क्या बताएंगे, स्पीशीज, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे देखिए किंगडम या हाईएस्ट में है और स्पीशीज ये लोवेस्ट में है, तो हाईएस्ट लोवेस्ट में अंतर तो होगा ही, ऐसा है, ठीक है ना। और यहाँ पास बात करेंगे पहले लोवेस्ट की, स्पीशीज। व्हाट इज स्पीशीज, फर्स्ट टॉपिक आप पर बात करेंगे व्हाट इज स्पीशीज। तो स्पीशीज है क्या, यहाँ पर देखिए बात करेंगे टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज। मतलब जो सिमिलरिटीज होते हैं, जातियाँ क्या है, तो मतलब जातियाँ में टैक्सोनॉमिक स्टडीज में कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो ग्रुप होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज। और यहाँ पास बात करेंगे स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हम बता रहे थे तो स्पीशीज ये स्मॉलेस्ट है मतलब लोवेस्ट है, और किंगडम इज हाईएस्ट है, लार्जर है, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे देखिए द वर्ड स्पीशीज वाज फर्स्ट सिलेक्टेड बाय जॉन रॉय। मतलब जो ये स्पीशीज का वर्ड है इसको किसी ने दिया है, आपका एग्जाम में आ सकता है। तो जो स्पीशीज वर्ड है इसको हम एग्जाम में किसने दिया है, मतलब आपको आ सकता है एग्जाम में ना, तो क्या बताएंगे आप, जॉन रॉय। एग्जाम्पल में से समझिए मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका हम यहाँ पास बात कर रहे थे ना, तो ये जो मैग्नीफेरा है जेनस नेम है, इसको हम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, और स्पीशीज में इंडिका इसको किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है ना। और हम देखिए सेकंड टॉपिक में बात करेंगे जो हमका टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, जेनस। व्हाट इज जेनस, देखिए जेनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। मतलब ये रिलेटेड स्पीशीज का जेनस है एक ग्रुप, और विच हैज मोर कैरेक्टर्स इज कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा और जेनस। उसको हम जेनरा और जेनस भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पास जेनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, मतलब ये स्पीशीज के रिलेटेड ग्रुप है, और विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा और जेनस। मतलब यहाँ पर देखिए एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फॉर एग्जांपल में आप समझिए, मतलब एग्जांपल है सोलेनम, ठीक है ना। यहाँ पर दिया एग्जांपल में सोलेनम मतलब स्पीशीज होता है पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल पैंथेरा फेलिस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे थर्ड नंबर आपका है फैमिली। फैमिली क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज फैमिली, फैमिली क्या है, तो फैमिली है जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिली ये ग्रुप जेनेरा का रिलेटेड एक ग्रुप है फैमिली, तो विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जेनस एंड स्पीशीज। फैमिलीज आर characterized on the basis of both vegetative and reproduction feature of plants species, ठीक है। यहाँ पास देखिए जैसे characterized on the basis of both vegetative and reproduction feature of plants species। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर प्लांट के लिए है सोलेनम और फॉर एनिमल के लिए फिलिडाई। नंबर 4 पर बात करेंगे हम ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, यहाँ पास देखिए ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर, एग्जाम में आ सकता है, तो व्हाट इज ऑर्डर मतलब यहाँ पास देखिए ऑर्डर क्या है,
तो दिस कैटेगरी इंक्लूड वन आर मोर रिलेटेड फैमिली, मतलब ये कैटेगरी इंक्लूड करते हैं वन आर मोर रिलेटेड फैमिली। फॉर एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पास दिया है प्लांट फैमिली लाइक, मतलब प्लांट फैमिली के लिए, ठीक है ना। लाइक वाइज दिया है कॉन्वालेसी सोलेंसी, और इंक्लूड इन द ऑर्डर में दिया है पोलिमोनियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। प्लांट में दिया है आपका कॉन्वालेंसी सोलेनेसी, और इंक्लूड इन द ऑर्डर में दिया है पोलिमोनियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। सेकंड में दिया है एनिमल्स फैमिली लाइक, मतलब एनिमल्स के लिए है फेलिडाई एंड कोनिडाई, और इंक्लूड इन द ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। और यहाँ पास जो 5 नंबर टॉपिक था आपका क्लास वर्गीकरण। क्लास क्या है, यहाँ पास व्हाट इज क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर से रिलेटेड है ये क्लास, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल में समझिए आप क्लास, देखिए एग्जाम्पल आपका है ऑर्डर प्राइमेट कंप्राइजिंग मोंकी गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with order carnivora। इज मीन्स ऑफ मंकी होते हैं, गोरिल्ला होते हैं और गिब्बान होते हैं जी, एक ही प्लेस पर क्लास किए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, मैमेलिया कहते हैं। अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स में लाइक होते हैं टाइगर, कैट एंड डॉग्स। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो, ठीक है। देखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आप ये जो नोट्स है इसको आप बनाते ही चलेंगे, क्योंकि आपके नीट लेवल में इम्पोर्टेंसी होगी, ठीक है ना। आपका हम सेकंड जो टॉपिक है 6 नंबर डिवीजन, इसको क्या कह सकते हैं, फाइलम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए बात करेंगे इसकी डिफिनीशन पर, हम व्हाट इज डिवीजन, व्हाट इज फाइलम। और तो द टर्म फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, ये फाइलम का एक टर्म है जो यूज करते हैं किसमें, एनिमल्स में। वाइल जबकि डिवीजन इज यूज फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दे आर फॉर्म्ड ऑफ वन आर मोर क्लास। पॉइंट में समझिए, देखिए यहाँ पर जैसे दिया द फाइलम क्रोडेडेट ऑफ एनिमल्स कंटेन्स द ओनली द मैमल्स बट एप्स, रिप्टाइल, एम्फीबियंस एक्सेट्रा। अब बात करेंगे किंगडम, जो आपका लास्ट टॉपिक है किंगडम। तो किंगडम पर व्हाट इज किंगडम, किंगडम क्या है, तो इट इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी। अभी हम बताए थे ना, तो किंगडम आपका हाईएस्ट पर आता है और स्पीसीज आपका लोवेस्ट पर आता है। ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो कौन सी स्पीसीज हाईएस्ट पर आती है और कौन सी स्पीसीज लोवेस्ट पर आती है, तो आपको बताना होगा। हाईएस्ट किंगडम पर आता है और लोवेस्ट स्पीसीज पर आता है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज किंगडम, तो किंगडम क्या है, तो इट इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमी, इट इज हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन द किंगडम प्लांटी व्हाइल ऑल एनिमल्स बिलोंग टू किंगडम एनिमलिया। मतलब इज मीन्स ऑफ है ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स आर इंक्लूड इन द किंगडम पर इंक्लूड करते हैं प्लांटी वाइल, जबकि ऑल एनिमल्स बिलोंग टू किंगडम एनिमलिया पर इंक्लूड करते हैं। अब बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, तो techniques, procedures and stored information that are useful in identification and classification of organisms are called as taxonomic aids। मतलब कि दिया है and stored information that are useful in identification नामकरण के लिए and वर्गीकरण के लिए आप ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। इसका पॉइंट वाइज डिफरेंशिएट पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट, हर्बेरियम। व्हाट इज हर्बेरियम,
बात करेंगे हर्बेरियम। तो हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जो कलेक्टेड करते हैं प्लांट्स स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड प्रेस्ड and preserve on sheet herbarium. Such sheet also carry a label providing information about the date एंड प्लेस ऑफ द कलेक्शन। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे हर्बेरियम क्या है, तो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं प्लांट स्पेसिमेंस को। तो दैट आर ड्राइड प्रेस्ड भी होते हैं एंड प्रेजर्व्ड ऑन सीट हर्बेरियम। सच सीट आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन भी होते हैं अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑन ऑफ द कलेक्शन इंग्लिश। मतलब लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, लोकल भी होते हैं और बोटेनिकल नेम्स भी होते हैं वहाँ पास। अब फैमिली कलेक्टर नेम्स स्ट्रक्चर, मतलब हर्बेरियम आल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है बोटेनिकल गार्डन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोटेनिकल गार्डन, व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन, बात करेंगे बोटेनिकल गार्डन है क्या चीज़। मतलब यहाँ पर देखिए दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट आर रेफरेंस प्लांट स्पीशीज इन द गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज and each plant is labeled identifying its botanical or scientific name and its family। मतलब इट मीन्स है इसका दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन भी करता है आप लिविंग प्लांट पर और रेफरेंस प्लांट पर। तो स्पेसीज जातियाँ इन द गार्डन, स्पेसीज इन द गार्डन और ग्रो करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड आइडेंटिकेटिंग पर, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसका फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, ठीक है। द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर क्यू एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द फेमस बोटेनिकल गार्डन और क्यू, तो आपको क्या बताना होगा, इंग्लैंड, ठीक है। तो आपका जैसे सेकंड है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पास है, तो हावड़ा कहाँ है, इंडिया में है। एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ कहाँ पड़ता है, जानते होंगे इंडिया में पड़ता है। और यहाँ पर जैसे म्यूजियम, थर्ड नंबर है आपका म्यूजियम क्या है, तो बायोलॉजिकल म्यूजियम इज सेटअप एंड institutions like college and school to for reference purpose specimen are preserved in the containers or force in preservative solution or as dry specimens. Insect are preserved in insect box after collecting, killing and feeding। मतलब इसका है बोलॉजिकल म्यूजियम इज सेटअप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर रिलेटेड है, जैसे आप लाइक कर सकते हैं इसको कॉलेज पर और स्कूल पर। तो फॉर रेफरेंस पर्पज स्पेसिमेन वहाँ पास होते हैं और प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और फॉर्स इन प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। तो सोल्यूशन आर एज ड्राई स्पेसिमेंस इंसेक्ट और प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स भी होता है। तो आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड फीडिंग वापस किल करके हम एक बॉक्स में सेटअप कर देते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जूलॉजिकल पार्क। व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क, पेपर में आ सकता है एग्जाम में। जूलॉजिकल पार्क क्या है, दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन आर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड हैबिट्स एंड बिहेवियर पर बात करेंगे वहाँ पर। जूलॉजिकल पार्क, व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क, दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स वहाँ होते हैं, इनको केप्ट रखते हैं उनको प्रोटेक्टेड करते हैं। तो इन्वायरमेंट से होता है अंडर ह्यूमन आर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स होता है एंड बिहेवियर पर बात करेंगे। यहाँ पास नेचुरल हैबिट्स आर प्रोवाइडेड एज फॉर पॉसिबल। आपका जो लास्ट टॉपिक है कीज, व्हाट इज कीज क्या है, कुंजी जिसको कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कीज इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस है।
टैक्सोनॉमिक कीज एक आर्टिफिशियल एनालिटिकल का डिवाइस है जिसे हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद डिकोटॉमिक टेबल ऑफ अल्टरनेट। यहाँ पर देखिए जैसे है कैरेक्टरिस्टिक्स विच यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड। इट मीन्स है कैरेक्टरिस्टिक्स विच यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई पर यूज करते हैं और ऑर्गेनिज्म यूजुअली टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर यूज्ड। द आर प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ अ की इज कॉल्ड एज लीड। तो द और वर्ड प्रेजेंट पर स्टेटमेंट कोई की होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ठीक है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर यूज्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लाइक स्पेसिफिक जेनस फैमिली। और यहाँ पर देखिए कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, कीज हमारा जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है। देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो